बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने स्कूल रवाना कर दिया। अभी 7:30 बजे उनका स्कूल लगता है, तो अभी मेरे ख्याल में 7:45 हो चुके होंगे। बस थोड़ी देर पहले ही वो निकले थे। 25 मिनट लग जाते हैं, 20-25 मिनट, तो वो जो है ना स्कूल पहुंच जाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ घर के काम। रात को हमारे पास बहुत ज़्यादा आंधी तूफान इतना ज़्यादा है और साथ में बादल भी काफ़ी गरज रहे थे। लगता था अभी बारिश आएगी, जैसे बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सुबह ही फिर से सूरज जो है वो निकल आया और आंधी की वजह से घर में कचरा वगैरह काफ़ी फैल गया, वो भी कोनों कोनों में पड़ा है। अल्लाह पाक ने बाकी इधर सारी सी सफाई करके एक साइड पे ही वो जो है ना सारा कूड़ा कर दिया, भाई इधर से आसानी होगी। चले खैर, मैं अभी जो है कर रही हूँ घर की सफाई। बाकी मैं उस दिन नहीं थी और गार्डन की हालत चेक कर लें, सारे पौधे बेचारे गिरे गिरे पड़े हैं। तारिक साहब को हमेशा अपनी फसल से मतलब होता है और मुझे हमेशा अपने घर से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने एक पानी लगाया, दूसरा लगाया गन्ने के खेत को, ये खाद डाली, ये किया, वो किया, यानी कि उन्होंने अपनी वो रूटीन बताई। लेकिन मेरे घर की हालत उन्होंने बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं की। तो यहाँ पर गार्डन की सारी सेटिंग होने वाली है, इसकी जो है वो ग्रास उसकी भी कटाई करनी है और काफ़ी सारे पौधे ना इधर से अब निकाल देंगे, जो काफ़ी ख़राब हो गए हैं ना उनको निकाल देते हैं। बाकी सब ने कहा था कि ये पौधा यहाँ पौधा तो पहले लगा हुआ था, ये तंदूर ना लगा। तो अभी इसको देख के ना मुझे इतना ज़्यादा होता है कि काश मैं इधर तंदूर ना लगाती। और गर्मी में तंदूर को खाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल ये उस पौधे को नुकसान नहीं दे रहा। ये छाँव के लिए हमने लगाया था नीम का पौधा और माशाल्लाह इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। तो 8-10 दिन के बाद और ज़्यादा ही बड़ा हो गया माशाल्लाह। जब मैं आई हूँ तो मैं देखा, मैं हैरान हो गई हूँ कि ये कितना जल्दी। दो है ना, ये हैंडपंप पे भी छाँव देगा और इधर भी देगा। हाँ जी, क्योंकि सेकंड टाइम इस साइड पे धूप होती है तो फिर बंदा उधर बैठे तो फिर उधर छाँव जाती है, और फर्स्ट टाइम इसका साया जो है वो इस साइड पे होगा। तो चलेगा यार, बाकी अगर इसका साया इस साइड पे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर कुकिंग करने में आसानी होगी। तो साय के लिए हम इसको फिर उखाड़ ही देंगे तो कोई बात नहीं। तो अभी हम जल्दी से करते हैं जी सफाइयाँ, ये सारी चीज़ें समेटते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं और आज की रूटीन जो है ना वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। आज सुबह ही मैंने ब्लॉग जो है वो शुरू कर लिया, क्योंकि मैं ना सारा काम थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से करती हूँ, तो फिर इस तरह मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो बाकी ये है कि एक ही दफ़ा सारा काम भी नहीं होता। माशाल्लाह जी, यहाँ पे कमरे की सफाई करके बिस्तर वगैरह लपेट के चारपाइयाँ जो है वो मैंने अंदर डाल दी हैं। सफाई साइड से सारी जो है वो मेरी हो चुकी है और अभी मैं बाहर से कर रही हूँ। ये वाला एरिया जो है वो भी साफ़ हो गया। मेरे हाथ में दो दो झाड़ू हैं, एक बड़ा झाड़ू है, एक छोटा झाड़ू है। और असल में ना इसके जो है ना ये आगे से सही कचरा लेकर नहीं जाता, इसलिए फिर मैं ना छोटे झाड़ू से ऐसे कोनों से कचरा निकाल रही हूँ। और अभी ये रह गया मेरा सेहन, इसमें से झाड़ू लगाने वाला। बस अब इसमें से झाड़ू लगा लेते हैं और फिर इंशाल्लाह गार्डन की सफाई आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे धोने वाले हैं, तो वो भी धोने हैं। इंशाल्लाह गार्डन जो है ना इसकी सेटिंग कल करेंगे। आज का काम कल पे कहते हैं नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ रहा है। एक ही दफ़ा सारे काम करूँगी तो फिर समझ ले सेहत अपनी को ख़राब करना है। शुक्र है कि हवा इस साइड पे रुक है, वरना सफाई बड़ी मुश्किल होनी थी। सुबह लग रहा था बिल्कुल कचरा नहीं है, और अभी चेक करें कैसे कचरा कोनों से अभी निकाला है ना छोटे झाड़ू से। चलिए जी, तो माशाल्लाह से सफाई जो है वो मैंने घर की कर ली है और मैंने सफाइयाँ की हैं। और यहाँ पे कपड़े हमारे जो है उनका नेसेसरी ढेर लग चुका है, मानो सो रहा है। तो मैंने सफाई की और तारिक साहब ने जो है ना यहाँ पे मेरा एक काम बहुत आसान कर दिया कि उन्होंने मशीन निकाल के इसको धो के और फिर इसमें ना पानी भी डाल दिए। अभी दो बस मैं होगी और कितनी पानी? बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ज़्यादा लीड नहीं। 10 में फिर तुम चला दो। हाँ जी, लीड अंदर ही पड़ी हुई है। तो अभी जो है ना मैं बस इसमें सर्फ डालूँगी और फिर हम धोएंगे कपड़े सारे जो है ना। बच्चों के भी थे, मेरे भी, और तारिक साहब भी। जब वो मैं चली गई थी तो फिर ये उतारते रहे, वो भी काफ़ी सारे ना जमा हो गए थे। तो बस अभी जल्दी से हम कपड़े जो है ना उनको धो लेते हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता धूप जो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे जी मशीन में पानी भी डाल दिया और साथ में सर्फ भी डाल दिया। सबसे पहले तो जाएंगे फजर और मोहम्मद सुबान के कपड़े, यूनिफॉर्म जो है ना इनके स्कूल के। ये फजर वहाँ पे घास पे खेलती है और सारे ऐसे घास के दाग लगा देती है जो उतरते ही नहीं है। मैंने कहा सफ़ेद सफ़ेद कपड़े जो वो धो लेते हैं और उसके बाद। ये आस्था क्यों चल रही है, वन वे पे है फिर भी
मौसम ठंडा है, नहीं वो भी चल रही है मोटर चल रही है, मोटर चल रही है। बाहर पानी शानी लगा हाँ जी, आप पानी लगा दें क्योंकि मैंने भाई सारा झाड़ू लगा दिया था। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, जब सूरज इस साइड पे इधर आता ना तो फिर हम लोग दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो उधर फिर पानी शानी लगा देना, थोड़ा सेट हो जाएगा। बाकी हवा से फिर मिट्टी भी अंदर नहीं आएगी, रेत हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने ना झाड़ू लगाया, तो अभी तारिक साहब से बोला है कि आप ना पानी लगा दें। उस साइड पे थोड़ी रेत है इधर, तो फिर भी हमने मिट्टी वगैरह जो डाल के इस जगह को पक्का कर लिए। अभी मोटरसाइकिल पे भी डालेंगे। और माशाल्लाह जामुन जो है ना, इसके भी अभी वो पत्ते जो है नए निकलने शुरू हो चुके हैं, और ये भी अभी माशाल्लाह प्यारा प्यारा हो रहा है। इसमें भी पानी लगा देना तारिक साहब, इसमें पानी लगा देना। ये जामुन के दरख्त के वो उसमें गमले में अभी खुशबू आना शुरू हो गई। अब बाहर का माहौल जो है वो बड़ा ही प्यारा सा बन जाएगा। ये तो माशाल्लाह जी तारिक साहब ने जो है ना बाहर पानी लगाने के साथ साथ घर जो है ना उसको भी, हाँ जी हाँ जी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, घर को भी चमका दिया ना पानी लगा के। और अभी इधर से ठंडी ठंडी हवा इस साइड पे ना आ रही है बरामदे में, तो यानी कि ये वाला सारा हिस्सा जो है, नहीं मोटर घड़ा भरना है। आज मेरे सारी काम जो जिम्मेदारी है ना वो तारिक साहब वो काम करेंगे। तो अभी मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही अच्छी होगी फिर मैं अपने घर के काम। हाँ जी हाँ जी, घड़ा है बहुत बड़ा, तो मैं पहले इसको ना छोटे छोटे बर्तन जो है ना एक दो भर के, तो फिर वरना आधा भर के लेकर आती हूँ। पानी तो ठंडा होना, लेकिन ये है कि नहीं हो जाए। हाँ जी, ये गुलाब के पौधे को डाल दें सारा पानी। टमाटर माशाल्लाह बड़े जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन सुबह लोगों ने छोटे छोटे ऐसे तोड़ के बाहर। सही सही, इसी वजह से चलिए ठीक हो गया। बस अभी ये घड़ा भर दें तो फिर जो है मैं वो कटोरियाँ भर के फ्रिज में रख दूँगी। तारिक साहब ने जामुन के जो दरख्त है ना उसको भी नहला दिया, और मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ ये वाली चरवी बोलते हैं हम लोग इसको। अभी बस करें, अब यहाँ से अगर मैं गुजरूंगी ना तो मैंने पक्का फिसल के गिरना है। ये भी फिर भर के दे देना, इससे कटोरियाँ भर लूँगी और घड़ा ऐसे भरा रहेगा। ये अभी सारे जामुन के दरख्त को नहला दिए। अभी बारिश तो हमारे पास आ नहीं रही, तो फिर बस इसी तरह दरख्तों को भी खुश करना, और खेतों को तो माशाल्लाह हमारे खेत खुश होते रहते हैं क्योंकि सोलर लगी हुई है, तो पानी हम अच्छा लगाते हैं। तारिक साहब ने ना घड़ा बड़ा था वो भर के ले गए, तो ये मैंने कहा मैं भी इसको भर लेती हूँ। इस साइड पे कवा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, बोल रहे हैं आराम से, ठंडा दरख्त करके दिया है ना, तो इसमें भी पानी जो वो सारा लगा दिया और माहौल को खूबसूरत बना दिया। अभी बस बंदा इधर चारपाई डाले, एक तकिया और खेस रखे और चले भाई आराम से सो जाए। लेकिन तारिक साहब जो है ना उन्होंने बेचारों ने जाना है, ये उनका आ चुका डीजल हल लगवाने मेरे ख्याल में उन्होंने उसमें खेत में। तो यहाँ पे जी फ्रिज जो है इसको भी मैंने साफ़ करके कटोरियाँ भर के रख दी। बस अब मोटर बंद की और अभी हम ना इसको चलाएंगे। और यहाँ पे तारिक साहब को दे दिया है नाश्ता, 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं मक्खन शक्कर के साथ और लस्सी के साथ। सुबह निहार में तारिक साहब लस्सी पी लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना नाश्ता थोड़ी देर बाद करते। अभी सारे काम होने के बाद अभी नाश्ता हो रहा है, क्योंकि अभी फिर इन्होंने निकलना है वो नालियाँ निकलवाने के लिए। ताज़ा था वैसे मैंने फ्रिज में रख दिया, वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठंडा हो गया। सही, चलिए आप खाएं। तो यहाँ पे ये सो के थक नहीं रहा, सो के थक नहीं रहा। मैंने कहा इसको नहला देना था बेचारे को, गर्मी। चलो ठीक हो गया। मैंने कहा ये ना बेचारा ऐसे हो गया, इसको ना नहला दे, गर्मी होती है ना। मेरे काम वहीं के वहीं पड़े हैं और तारिक साहब इतने सारे काम करने के बाद बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आ चुके हैं और ये दोनों सोए हुए हैं। और इधर देखो ये गिरी नहीं है, ये तो सोई हुई है। नहीं सोई जानबूझ के, इधर के देखो फजर जानबूझ के करेगी, लेकिन ये वाला बंदा सोया। आज रोटी लेकर आए ड्राइवर के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं लेकर आए। आपको भी ले लेना थोड़ी सी बीच में। सही।
तो इस टाइम जी मैं धो रही हूँ कपड़े। बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आ चुके हैं वापस, और मोहम्मद सुबान सो रहा है। फजर ने बस खाना खाया और मेरे कपड़े जो है ना वो अभी धुल रहे। सुबह के धुलते धुलते अभी 2 बज चुके हैं और अब जाके मेरे कपड़े जो है ना वो धुल रहे हैं। तो पहले असल में ना हमने मोटर जो है वो नहीं चलानी थी, बस सुबह के टाइम चलाई थी, पानी की ज़रूरत थी, और अभी चलाइए। और बस जल्दी से कपड़े जो है ना वो सारे धो लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना करेंगे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर का खाना समझ लें हमारा हो चुका है। और आज दोपहर का खाना तारिक साहब जो है वो होटल से लेकर आए थे। एक तो हमारा भाई जो है उधर लगा हुआ है गन्ने की जो खेत है ना उसकी वो कर रहा है, यानी कि उसमें ना हल लगा रहे हैं। पहले अक्सर तारिक साहब के बहनोई इनकी मदद कर देते थे, लेकिन आज वो नहीं थे, वो खुद गंदम की कटाई कर रहे, तो इसलिए फिर तारिक साहब ने एक बंदा जो है ना अपने साथ एक और रख लिए। तो अभी वो गए हैं रोटी देने के लिए और मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े। ठंडी ठंडी छाँव है और ठंडा ठंडा माहौल है। फजर भी आ गई है नहाना तो ये जैसे ही आती हैं तो फिर मैं नहलाती हूँ इधर ठंडे पानी में ना, सुकून आ जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, बच्चे फिर गर्मी से आते हैं जी। तो अभी माशाल्लाह हमारे पास सेकंड टाइम हो चुका है और मैंने आज जो है सारा दिन कमांद यानी गन्ने की फसल में गुजर गया। तो आज जो है हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गन्ने की गोडी हलों के साथ, जैसे सब्जियों की जाती है। इस गोडी करने का मकसद ये है कि ये जो जड़ी बूटी है ना हमारी, ये ऊपर आ जाएंगी और ये खुश्क हो जाएंगी। 1-2 दिन इसको धूप और फिर इसको खाद वगैरह डालेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, मतलब जो हमारी खुराक होगी वो जड़ी बूटियाँ नहीं लेंगी। इस साइड पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चे जो है ना वो उधर ही रुके हुए थे घर। मैंने कहा चले मैं उन्होंने मोबाइल भेजा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो दिखाएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैंने कहा चले अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं जी। अभी ये देखें, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है। बीच में जो होता है ना हिस्सा वहाँ पे हाल लगते हैं और ये जड़ी बूटी जो है ना वो निकल आती है ऐसे ऐसे करके। अभी ट्रैक्टर वाले भाई ने जो है ना वो गाने भी चलाए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि गाने वीडियो में आए और हमारे जो है ना वीडियो पे कॉपीराइट लग जाए। इस तरह अभी ये जो है ना ये नाली रहती है। अभी यहाँ पे आएगा ना एक हल आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर इस तरह ऐसे मिट्टी ऊपर हो जाएगी और ये जो तल्ला और कोई भी जड़ी बूटी है वो ऊपर आएगी। और 3-4 दिन जब हम इसको धूप लगाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगी। फिर हम इसमें खाद डालेंगे, वो हमारी फसल को लगेगी बजाय इन जड़ी बूटियों को लगने के। ये शुरू करेंगे, ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ ना ये हल जो है ना वो उनको निकालते जाएंगे इस तरह करके। तो ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं फिर वो फसल को भी नुकसान देते हैं। तो हमने कहा कि हम स्प्रे की बजाय ये हल से गोडी करेंगे ना तो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये अगर इस पोजीशन पे हम इसको खाद वगैरह डालें ना तो आधी ये खा लेंगी खाद और आधी हमारे गन्ने की फसल को लगेगी, फिर वो हमें नुकसान होता है। तो अभी मैं चलता हूँ घर, जो है ना बाकी के काम करते हैं, क्योंकि ये अभी वो इतना हिस्सा हो गया, ये थोड़ा सा रहता है और बाकी वो ये वाला बड़ा ये सुबह काम लगे हुए थे, ये भी हो गए। तो बाकी जो है उधर जाके हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है भाई वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं आ गया हूँ घर। और एक सरप्राइज़ तो हमने आपके साथ शेयर भी नहीं किया कि वो ये है कि हमने अपनी गंदम की कटाई जो है वो शुरू कर दी है हाथों से। इस तरफ जो है गंदम की बंधाई भी शुरू कर रहे हैं लोग। ये यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े गट्ठे बन रहे हैं। अभी हमारी जो है ना ये कटाई आधी हो गई है, ये ऐसे वो सारी, और आधी जो है ना वो रहती है। ये अभी दोपहर में रेस्ट करने चले जाते हैं, अभी वो दोबारा आएंगे कटाई करने के लिए। ये भी रहती है और वो वाली ऐसे सारी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कर रही है, क्योंकि हमारा मकसद है कि इसको काट के भी 2-3 दिन ना यहीं पे धूप लगाएं, ताकि ये अच्छे से खुश्क होगी तो फिर जो इससे तूड़ी बनती है, भूसा जो हम जानवरों को डालते हैं ना नीचे वाला, वो फिर बारीक बनता है, फिर वो उनको खाने में आसानी होती है। माशाल्लाह हमारी ज्वार की फसल जो हमने काश्त की थी वो भी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे हमने जो फूल लगाया था ना
ये इतनी बड़ी शाखें इसने इतनी ज़्यादा कर ली हैं और ये अभी फूल निकालने के करीब करीब है। और इस तरफ कौन बैठा हुआ है जी? हाँ जी, क्या हो रहा है? तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुके हैं और तारिक साहब अपने काम शाम करवा के अभी वापस आए। मेरे ख्याल में अभी मुकम्मल, चलें ठीक हो गया। अभी जो है ना उनका काम मुकम्मल ही हुआ। मैंने ये सारे कपड़े जो धोए थे वो खुश्क हो गए थे, अभी मैंने इनको उतार के ऐसे सारे को तय लगा लिए और उसके बाद फिर करते हैं खाने की तैयारी, शाम के खाने की तैयारी। बच्चे जो है ना वो फ़िलहाल अभी तक सो रहे हैं सुबह अभी तक नहीं उठा। मुझे नहीं, ये सारा दिन सोता है, इसका क्या है, अभी उठ के बैठा है। असल में इस बेचारे को ना गर्मी में सुकून नहीं आता। अभी मौसम ठंडा हुआ है ना, अभी सुकून से बैठा हुआ है। अभी जमाइए चलो। तो इस टाइम जी सबकी यादें ताज़ा हो गई हैं। सभी कह रहे थे कि माह रमज़ान के जो थे ना आपके व्लॉग में बहुत पसंद है। बस ज़्यादा कुकिंग ही थी और तो व्लॉग तो था नहीं, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद थे। बाकी यहाँ पे बैठ के कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं भी तकरीबन आज 8-10 दिन के बाद यहाँ पे बैठ के जो है कुकिंग कर रही हूँ। माह रमज़ान के बाद यहाँ पे मैंने बैठ के कुकिंग नहीं की। तो अभी हम लोग बना रहे हैं जी शाम का खाना। शाम के खाने में हम लोग बनाने वाले हैं मूंग और मसूर की दाल। ये फजर की फरमाइश थी कि अम्मा जी तड़के वाली दाल आपने बनानी है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने भिगो के रख दी थी, है थोड़ी सी। अभी तारिक साहब ने मशवरा दिया कि आपने इसमें कद्दू मिक्स कर लेने थे। मैंने कहा चले अभी टाइम जो वो काफ़ी कम है, तो वैसे भी हम शोरबे वाली दाल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हांडी को चढ़ाते हैं चूल्हे पे और इसमें डालते हैं पानी। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी दाल है, इसमें हम ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे भी हमारी गल चुकी। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये बंदा सो के अभी उठा है। तो ये आया था तो सोया हुआ था, फिर सोता ही रहा है, बस फीडर से दूध पीता रहा है। और अभी ये उठा है तो फिर मैं इसके कपड़े जो है वो यूनिफॉर्म चेंज करवाती हूँ। वैसे दूसरा धो के मैंने इस्त्री करके खड़ा कर दिया हैंगर में। तो अभी हमारे घर में वही नए मेहमान की आमद होने वाली है। यहाँ में ना इस वाले पौधे पे ना छोटा सा घोंसला, छोटी सी सब्ज रंग की चिड़िया जिसने बनाया है। तो मैंने कहा तारिक साहब ये बना रही है ना, तो ये इधर अंडे देंगी। बहुत कितना प्यारा सा है ना, छोटा सा। ये नीचे से ये इसको इसमें घुस जाएंगी, फिर इसमें अंडे देंगी। तो अभी हमें कोशिश करनी है कि इस दरख्त, इस पौधे को बचाना है। वैसे तो ये पौधा जो है वो हो जाता है, थोड़े दिन है इसके ख़राब हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बचाएंगे ताकि इनके घोंसले को कुछ ना। पानी मैंने इसमें डाल दिया, अभी हम ना इसमें डाल देंगे ये दाल को मैंने ना भिगो के रखा, फिर अच्छे से ना धो लिया था। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। अक्सर वैसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, मैं आप सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। इन सारी चीज़ों को हिला देते हैं। जब तक इस पर उबाल आते हैं तब तक मैं सारे मिसाले जो है वो निकाल के रख लेती हूँ और फिर हम ना इसमें मिसाले डाल देंगे। जाओ फजर आपी को भी उठाओ, उसको कोट जाओ, लेट हो रही है। तो यहाँ पे दाल, पानी और साथ में कुछ बाकी के मिसाले डालने के बाद अब हम इसमें ये मिसाले डाल देंगे, जिसमें यानी कि सारे ही मिसाले हैं, अभी हम वो नहीं बताते। मिर्चें हैं, हल्दी है, खुश्क धनिया है और साथ में नमक है। इसको हम कर देते हैं मिक्स और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप ना मुझे चटखारा बना के दें। चटखारा बोलते हैं वो चाय को, ज़्यादा नहीं पीते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी पीते हैं, इसलिए उसको वो चटखारा बोलते हैं। तो तारिक साहब को चाय देते हैं और मोहम्मद सुबान को भी कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इसको भी मैं देती हूँ। तब तक हमारा सालन जो है वो भी साथ साथ में तैयार होता रहेगा और मैं चटखारा जो है वो सिलेंडर पे बना लेती हूँ जल्दी से। माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा तैयार हो रहा है और यहाँ पे जो है ना तारिक साहब की फरमाइश पे चटखारा चाय जो है वो भी बन चुकी है। तो वो बैठे हुए हैं बाहर, इधर मोहम्मद सुबान को पढ़ाया जा रहा है। माशाल्लाह सूरज जो है वो अभी गरूब नहीं हुआ, अभी काफ़ी सारा टाइम जो वो रहता है। फजर नहीं उठ ही नहीं रही है। ये चाय चटखा। तो इस साइड पे फिर हमारी जी मुर्गियाँ, कुछ बहन भाई बोल रहे थे कि आप लोग जो है ना इनको अंदर ही रखे वरना गीदड़ फिर से खा जाएंगे। असल में अगर इनको अंदर रखें ना तो गर्मी है, तो गर्मी में ये ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकती, इसलिए हम इनको बाहर खोल छोड़ते हैं ना। तो अभी ये देखें इधर ठंडे ठंडे माहौल में फिर ही हैं ये इस नाले में। नाला चलता है, ये पानी भी पी लेती हैं और बाकी फिर ये इधर यहाँ से ये सौंफ तोड़ के खाती हैं और वो जो धनी है छुप के बैठ जाती है, वही ना ठंड होती है,
इस वजह से फिर इसी वजह से जल्दी फिर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ये बंदा उठ चुका है ये आई थी और नहाई थी और फिर ऐसे ही ना सो गई। अभी काम नहीं लिखना। लेके आओ बैग। पानी पानी, हाँ पानी, चलो पानी पियो। शाबाश। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा तैयार होने वाला है। बस थोड़ी देर इसको और पकाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे घोटना। और यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो छील के रख लिया और लहसुन का हम इसको लगाएंगे तड़का। फ़िलहाल इसको थोड़ी सी देर है। तो बाकी आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मेहमान अपने कमरे में आ गया अभी बैठा हुआ है मैंने उठना है तो उसने भाग जाना है। ये है कि अगर हम इसको तंग करेंगे ना तो फिर इसने नहीं बैठना। अभी ये है कि हमने देखना भी नहीं और बच्चों को खसूसी तौर पे बताना नहीं।